हाय वर्स, आज की जो कि वीडियो है वो है कि पैटर्न डायल के बारे में है कि हम सिंगर स्विंग मशीन 8280 से पैटर्न डायल की वर्किंग के बारे में है कि इनके पैटर्न डायल से हम किस तरह से वेरिएशन कर सकते हैं। एक सैंपल है वो आपको मैं चेक करा दूँ कितनी प्यारी और ज़बरदस्त वेरिएशन आप कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसका प्रॉपर तरीका बताऊंगी कि अपने स्टिच लेंथ कितनी रखनी है, अपना टेंशन रेगुलेटर कितना रखना है और किस तरह से आप वेरिएशन कर सकते हैं। अपने बच्चों में के कपड़ों को मजीद आप खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैंने लिया है एक ब्लैक फैब्रिक आपको बताने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पैटर्न के बारे में कि इसमें पैटर्न में है कितने वर्क्स हैं। सबसे पहले आपको पता ही है ये है हमारा कांच का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से कर सकते हैं। ये है हमारी स्ट्रेट स्टिच जो कि हम सीधे स्टिच करते हैं, उसके लिए भी यूज होता है। तो उसके बाद आती है कि ये साइड पे जो दिया जाता है ये क्यों दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है अक्सर हम जब जिप लगा रहे होते हैं, जिपर फुट यूज कर रहे होते हैं, तो आपको पता ही होता है उनके हम बोथ साइड जो है वो यूज कर सकते हैं, दोनों साइड। तो आपने नीडल्स को अगर राइट साइड पे करना हो या लेफ्ट साइड पे करना हो तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका वर्क इंशाल्लाह जब जिपर फुट या कुछ इस तरह का यूज हो रहा होगा तो आपको जरूर बताऊंगी। आप इसका एक यूज और भी कर सकते हैं। आप कोई पैच लगा रहे हैं और आपने जो है वो स्टिचिंग करनी है, एक साइड एम्ब्रॉयडरी कुछ आ रही है तो आप साइड पे करके भी आराम से स्टिचिंग कर सकते हैं पैच को यूज करते हुए। इसके बाद बारी आ जाती है जिगजैग। जिगजैग में हमारे पैटर्न रहते हैं 1 2 3 एंड 4 आ जाते हैं कि आपने बड़ा रखना हो फिर छोटा, जितना कम होता जाएगा जिगजैगिंग कम होती जाएगी हमारी। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी इस पैटर्न की। ये वाला पैटर्न है, ये भी जिगजैग है लेकिन हम साथ में स्टिचिंग आ रही है, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से कि ये वाली डिजाइनिंग अगर हमने अपने बनानी हो फ्रॉक पे, अब ये वाली डिजाइनिंग कुर्तों पे भी कर सकते हैं, ठीक है, बच्चों के फ्रॉक पे भी बना सकते हैं, उनकी बॉडी पे भी, स्लीव्स पे भी बहुत प्यारी वेरिएशन कर सकते हैं। आज आपको पूरा प्रॉपर तरीका बताऊंगी, प्रॉपर गाइड करूंगी। सो डोंट मिस दिस वीडियो, प्लीज वॉच कंप्लीट ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए स्टिच लेंथ हम रखेंगे 0 पे। जब तक आप 0 पे नहीं रखेंगे आपकी फिनिशिंग अच्छी बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके बाद बारी आ जाती है टेंशन रेगुलेटर की। टेंशन रेगुलेटर मैं रख रही हूँ 4 पे क्योंकि मैं जो फैब्रिक यूज कर रही हूँ वो है मेरा लॉन का। बारी आती है थ्रेड की। ये देखें, ये थ्रेड है जिसकी मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ। एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है, मल्टी कलर में है, ये मैंने लगाया हुआ है इधर। इसके बाद हमने स्टॉपर जो यूज करना है अपना ये वाला बड़ा स्टॉपर होगा ना, आप कहते होंगे कि यूज नहीं होता तो आप इसका इस्तेमाल आके आप चाहें तो इसको यूं लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो है ये वाला, ठीक है। आपने इसका स्टॉपर लगा लेना है और मैंने जो है वो धागा वो मैंने डाल लिया है। उसके बाद ब्लैक फैब्रिक लिया है मैंने, ठीक है। इसके नीचे मैंने जो है चेपी बुकरम जो है वो मैंने लगा ली है और ये इतनी थिन है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इतनी थिन है कि फिंगर मेरी साफ नजर आ रही है। ये बहुत थिन है, ये अक्सर एम्ब्रॉयडरी इसको यूं करें तो ये इस तरह से फटने लग जाती है और एक हार्ड होती है। आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि बहुत ज्यादा हार्डनेस भी नहीं आती और आपकी एम्ब्रॉयडरी करते हुए आपका फैब्रिक जो है वो इकट्ठा भी नहीं होता। तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप ये लें। अगर बाज दफा ये कॉमनली हर जगह पे नहीं मिलती, ये बहुत बरीक है जो कि नॉर्मल लेडीज के लिए बुकरम मिलता है, आप वो यूज कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग दोबारा से। पैटर्न डाल हमारा ये है, स्टिच लेंथ 0, टेंशन रेगुलेटर 4 पे, और अब हम करते हैं स्टार्ट। कह रही हूँ सबसे पहले हमने हैंडल व्हील को चलाना है 1 से 2 दफा। ये मैं फोकस कर लूँ सही से ताकि आपको नजर भी आए ऐसे, और अब थोड़ी सी आहिस्ता से मशीन चलानी है, फिर हमने स्पीड तेज कर देनी है। लाइन इसलिए लगाई है ताकि स्ट्रेट आए, थोड़ी सी लुक भी प्यारी आए। बैक से देख लें कितनी प्यारी फिनिशिंग आ रही है। चलें जी, ये देखें जी, फिनिशिंग चेक कर लें कितनी प्यारी आई है। अब यही चीज अगर अपने बच्चों के कपड़ों पे लग करें तो ये कितनी प्यारी लुक आएगी। मल्टी कलर का धागा ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन तो चेक करें कितना प्यारा लगता है।
ऐसे ही अब बाकी पैटर्न डायल। अब बारी आती है हमारे दूसरे पैटर्न डायल की। मैंने अब सबको एक ही दफा बता रही हूँ, टेंशन रेगुलेटर 4 पे रहेगा और मेरी ये 1 और 0 के दरमियान में मैंने रखा हुआ अपना स्टिच लेंथ, ये मेरा इतना ही रहेगा, ठीक है, 1 पे है। और इसके बाद पैटर्न जो है वो मैं चेंज करती जाऊंगी वक्तन फवक्तन। ये एक था, इसके बाद आ जाएगा हमारा दूसरा। इनको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ना। एक बार मैं सबको पहले आपको 1 पे करके दिखाऊंगी क्या रिजल्ट आएगा, फिर आपको 2 पे, 3 पे, 4 पे करके दिखाऊंगी, ताकि आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाए हमने स्टिच लेंथ कितनी रखनी है तो हमारा ये डिजाइन कैसा बनेगा। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पैटर्न। ये देखें कितना प्यारा आया है। ये देखें जी दूसरा पैटर्न डायल हमारा आया इस तरह से, ये भी बहुत प्यारी फिनिशिंग के साथ आया है। अब ऐसे ही पैटर्न डायल आएगा हमारा थर्ड। ओके, अब बारी है हमारे पैटर्न डायल जो है वो हम थर्ड कर रहे हैं कि इसकी फिनिशिंग कैसी होती है। सब कुछ वही है, टेंशन रेगुलेटर भी, स्टिच लेंथ पे। अब स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं थर्ड। ये देखें ये आ गया। ओके, ये देखें ये अब आ गया है पैटर्न डायल थर्ड। तकरीबन सेम है, कोई ख़ास डिफरेंस इसमें नहीं है। इसका रुख इस साइड है और इसका रुख इस साइड पे है, कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क आपको इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं पैटर्न डायल 4। बारी है हमारी पैटर्न डायल 4 की, तो स्टार्ट करते हैं अपना स्टिच करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप देख भी लें। फैंटास्टिक, ये देखें कितनी प्यारी फिनिशिंग आई। अब ये चेक करें, ये देखें जी नंबर 4 पे पैटर्न डायल है और स्टिच लेंथ 1 पे रखा हुआ है। इसकी फिनिशिंग भी आप चेक कर लें, नो डाउट बहुत ही अच्छी आई है। अब हम करते हैं पैटर्न डायल 5। ओके, अब बारी है हमारी पैटर्न डायल 5 की। इसका भी रिजल्ट देखते हैं कि कैसा आता है। ओके, स्टार्ट करते हैं पैटर्न डायल 5। आपको मैं बाहर निकाल के दिखाती हूँ। ओके, ये है हमारा पैटर्न डायल 5, ज़बरदस्त, नो डाउट। ये देखें अच्छी फिनिशिंग आई है ना इसकी। अब आप इसको बच्चों की डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं इंशाल्लाह। गर्मियों में मैं आपको ना इनकी वेरिएशन करके दिखाऊंगी। आप कोशिश करूंगी कि सर्दियों में ही करके दिखाऊं। अब बात है हमारी पैटर्न जिगजैग। हम अमूमन जिगजैग को समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो फ़ायदा देगा ओवरलॉक में या फिर पिको में, लेकिन ये हमें बहुत से फ़वाद दे सकता है। अब आप ये नोट करें। इसके लिए स्टिच लेंथ, ये पैटर्न डायल 1 है, स्टिच लेंथ मैं ये देखिए 1 पे था ना, थोड़ा सा आगे लेके आऊँगी। ये है मेरा तकरीबन 0 से थोड़ा सा अबव है, ठीक है। ये आप देख लें इतना है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ स्टिचिंग करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पीछे मुझे खींचना पड़ेगा। और फैब्रिक को भी आपको थोड़ा सा इस तरह से करके फिर स्टिच करना पड़ेगा क्योंकि ये इकट्ठा होता है। ज़्यादा जो मैंने नीचे चेपी लगाई थी फ्यूजिंग के ऊपर वो बहुत सॉफ्ट थी, इसलिए आप इधर से देखते जाएं। पैटर्न डाल हमारा 1 हो गया। अब पैटर्न डाल 2 पे, ये 1 है और ये 1 मिनट, ये 1 और ये 2। अब मैं आपको 2 पे करके दिखाती हूँ। इसको भी स्टिच करते हुए यूं कर लें, अगर यूं नहीं कर सकते तो इसको हल्का सा ऐसे कर लें दोनों से। इतना नहीं आपने खींचना है कि कपड़ा ही आपका पीछे ना जाए, हल्का सा कपड़े को भी पीछे की तरफ करना है।
ठीक है, इसमें क्या फ़र्क आ रहा है, थोड़ा सा ही बस फ़र्क है कि इसकी स्टिच लेंथ में थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा सा कम है। अब ऐसे ही इसके बाद पैटर्न डायल मेरा ये जो 2 था, अब मैं 3 पे कर रही हूँ, और भी छोटा आ जाएगा इस ठीक है, देखिए अभी इसको भी ये देखें जी, इसकी साइज और भी बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है। ओके जी, पैटर्न डायल जब मैंने 1 किया था तो उसकी ये थी, फिनिशिंग चेक कर लें, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खींचा वहाँ पे गैप आ गया है। इसके बाद पैटर्न डायल मैंने 2 किया था, ये है 2 की फिनिशिंग ये आई है, यहाँ तक आप देख लें, ठीक है। 2 की ये चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा है, ये चौड़ाई में कम है। इसके बाद मैंने पैटर्न डायल किया है 3 और इसकी फिनिशिंग आई है कुछ इस तरह से, ये हो गया। और पैटर्न जो 4 है इसकी भी आपको दिखा देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए, आना इतना कुछ है नहीं मज़े का। इसके लिए स्टिच लेंथ में थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, 1 पे ले आती हूँ ताकि फिर फिनिशिंग ऐसी हो आप देखें भी सही। ठीक है, अब स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, देख लें भाई, 4 पे जो आया है ना वो ये मेरे ख्याल में तभी काम आएगा जहाँ पे फिलिंग करनी हो या फिर आप एप्लिक वर्क कर रहे हो, या आपका तभी काम आएगा। वह भी मैंने 1 पे किया है, तो ये बहुत स्मॉल साइज में आपकी जिगजैग आ गई है। तो ये था सारा, ओके, ये था सारा कुछ मेरा 0 से 1 के दरमियान में। और जितने भी पैटर्न डाल थे ये मैंने आपको डाल करके दिखा दिए हैं। इनकी फिनिशिंग आई है कुछ इस तरह से। अगर आपको इस तरह का चाहिए तो आपको अपना स्टिच लेंथ जो रखना होगा वो 1 और 0 के दरमियान रखना होगा। और टेंशन रेगुलेटर मैंने रखा है 4 पे, क्योंकि ये लोन का फैब्रिक है। इसके बाद मैं स्टिच लेंथ कर रही हूँ 2 पे। और ऐसे ही मैंने स्टार्ट किए थे, आपको पैटर्न डाल करके दिखाए थे। अब क्योंकि मैं मजीद एक एक आपको करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं 2 पे ही आपके सामने मैंने इसको रख दिया है। ठीक है ना, 2 पे कर दिया है। और ये सारे पैटर्न डाल मैं 2 पे करके दिखाती हूँ कि वो कैसे बनते हैं। कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, ये देखिए आप, मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको फिर पता चलेगा। मैं आपके सामने कर लूँ 2 पे क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए, कोई भी रिजल्ट नहीं आना। ये देखें जी, 2 पे रखा है, कोई रिजल्ट नहीं है। पैटर्न डायल मेरा था, ये भी आपको मैं दिखा दूँ ज़रा, ये है मेरा पैटर्न डायल और 2 पे। इसका मतलब है 2 के ऊपर इसकी कोई भी फिनिशिंग नहीं आती। जो भी आपने करनी है 1 पे रख के कर लें, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगी। जिगजैग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये देखिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बस इन तमाम पैटर्न डाल के आप जरा फिनिशिंग चेक कर लें। आपको मैं यूं करके दिखा रही हूँ, ये देखें। नंबर 1 पे जब मैंने रखा था अपना स्टिच लेंथ, और पैटर्न डाल जब मैंने सारे 0 और 1 के दरमियान जब मैंने किए थे, तो आप इनकी फिनिशिंग चेक कर लें, ओके है, प्यारी आई है। अगर आपने इसी तरह की चाहनी है, ठीक है ना, फिनिशिंग, तो आपको बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आपने 2 पे करनी है तो 2 पे आपको ये चीज़ अच्छी मिल जाएगी। ये मैं आपको दिखाऊं, ये चीज़ 2 पे, ठीक है ना। ये देखें, ये यूज़ होती है ब्लेंड हिम स्टिच के लिए।
ठीक है ना। लैंड हिम स्टिच हम जब वो भी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी, उसके लिए बहुत बेस्ट है। और इस तरह की डिज़ाइनिंग आप यकीन माने बच्चों की लेसेस अगर लगा रही हैं, लेस के बाहर ये लगा लें, बहुत प्यारी वेरिएशन आएगी। कुर्ते में भी लगा सकती हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। अगर आपने कुर्तों के ऊपर, बच्चों की शर्ट्स के ऊपर अगर ये आपने डिज़ाइनिंग करनी हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपना स्टिच लेंथ लेके आ रही हूँ 1 पे, और पैटर्न डायल मैं अपना ये लेके आ रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या वेरिएशन कर सकती हैं। एक जैसे कुर्ता के आगे किस तरह से ठोका सा बनता होता है ना, तो मैंने वो जो बाहर बाहर एम्ब्रॉयडरी के होते हैं वो मैंने लाइन ड्रा कर ली है। और अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि ये आता है किस तरह से, ठीक है ना। करते हैं। इधर आके मैंने स्टॉप कर देना है, ठीक है। और मैं ये देखना है, कोशिश करने की मेरा ये देखिए यहाँ से कम स्टार्ट हो रहा है। इसको मैंने वापस वहीं पे लेके जाना है जहाँ पे आया था, ऐसे। इसके बाद टर्न करना है। अब ये देखिए ये एक चौड़ा है, अभी मैंने 1 पे रखा हुआ है, मैंने 0 पे नहीं रखा, ये 1 पे रखा है, तब इसकी फिनिशिंग ऐसे आ रही है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसको मैंने ऐसे किया, ये मैंने स्टिच लेंथ 0 पे रखा है, वो बना के दिखाती हूँ। स्टिच लेंथ 0 पे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद इसको नीचे रखना है, आपने इसको टर्न करना है ऐसे, ये देखिए आप नजर आएगा ऐसे। इसके बाद हम इसको ऊपर लेके आना है, ऐसे ही मैं अपना सारा फिल कर लूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। देखें जी, अब मैंने बना लिए हैं। अब देखिए इसमें से फ़र्क चेक कर लें आप, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना है। ये जो मैंने अब बनाया है, अब देखें बच्चों की फ्रॉक्स पे, कलियों पे इस तरह की वेरिएशन कर सकते हैं, प्यारी लगेगी। ये जो कि है इस वाली से थोड़ा सा बड़ा है। ये जब मैंने बनाई थी स्टिच लेंथ बिल्कुल मैंने 0 पे रखा था, तब इसकी फिनिशिंग ये आई है, ठीक है। और जब मैंने ये सेंटर में रखा हुआ है तो इसकी फिनिशिंग ये आई है। मैं आपको डीपली बता रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ। इसके बाद जब मैंने अपना स्टिच लेंथ 1 पे रखा था, कहाँ पे रखा था, 1 पे, तो इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आई है। इट्स क्लियर। देखें 0 पे रखेंगे तो आपकी फिनिशिंग ये आएगी, बिल्कुल स्मॉल। 0 और 1 के दरमियान में रखेंगे तो आपकी फिनिशिंग आएगी ये वाली। अगर आप 1 पे रखती हैं तो आपकी फिनिशिंग आएगी ये वाली। मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया। तो अब आप मुख्तलिफ वेरिएशन कर सकती हैं। ये फाइनली अगर आपको मैं मुख्तलिफ वेरिएशंस की बात करूं, आप मजीद और क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अब ये लेस है, हम नहीं चाहते कि हम इसकी एक साइड पे भी दूसरी साइड पे लेस लगाएं, तो आपने क्या करना है, दैट साइड अपनी लेस को अपने रखना है यहाँ पे, जिग जैग स्टिच करना है आपने अपना 1 पे, और इसको लगा देना है सेम थ्रेड के साथ, कोई नजर भी नहीं आएगा और आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। अगर मजीद बनाया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अब तक के लिए इतना ही काफी है। अब आपको वेरिएशन बतानी थी, आप बच्चों की शर्ट पे किस तरह से मुख्तलिफ वेरिएशन कर सकती हैं। बहुत इजी है। अगर आपका जो है बच्चों का ये देखें शर्ट के ऊपर गले के बाहर अराउंड करना चाहें, ये कर सकती हैं। ये वाला यकीन माने बहुत प्यारा लगेगा, आप ये ट्राई करें, ये चीज़ ट्राई करें। ये बाहर की तरफ आ जाए, ये चीज़ अंदर आ जाए, एक पे रख के देख लें, बहुत प्यारी और बहुत ही ज़बरदस्त फिनिश आएंगी। इन सब को करने के बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगी मैं बार बार कहती हूँ क्लीनिंग एंड ऑयलिंग करें, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। अब मैंने इसको पूरा दिन स्टिच किए हैं और साथ में मैंने बुकरम जो है वो मैंने यूज़ की थी। और आप इसकी देखें ये डस्ट कितनी अच्छी खासी आ गई है। हम फिर कभी करते ये हैं कि स्टिच करने के बाद ऐसे ही सो जाते हैं और मशीन को ऐसे छोड़ देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी ऐसी मशीनों को ऐसा ना छोड़ें। अगर आप इसको गौर से देखें, इसके ऊपर डस्ट आपको नजर आ रही है, डस्ट ये देखें, ये इतनी डस्ट आ जाती है और हम कहते हैं हमारी मशीनें ख़राब हो जाती हैं। ये देखें इतनी डस्ट आई हुई है। ये देखें जी, 2 दिन से मैंने इसकी क्लीनिंग एंड ऑयलिंग नहीं की और डेली बेस पे कपड़े स्टिच कर रही हूँ। इसका आप हाल चेक कर लें कैसे हो गया। ऐसे जैसे कि हफ्ता हो गया है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, साफ ना किया हो।
और अगर ये हाल हो गया और आप स्टिच करते रहते हैं और इग्नोर कर देते हैं तो आपकी मशीनें ख़राब होना ही होना है। मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ अपनी मशीनों का डेली की बेस पे। जैसे ही आपने स्टिच किया क्लीन करें, क्लीन करने के बाद 2 ड्रॉप्स आप इसमें ऑयल के डालें और उसके बाद फिर आप अपना नेक्स्ट काम शुरू करें। आप इसको क्लीन करूँगी, क्लीनिंग ये बाहर निकालूंगी, अच्छे से साफ़ करूँगी, ऑयलिंग करूँगी और फिर मैंने सोना है। ऐसे आपने अपनी मशीन को नहीं छोड़ना। यही बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। ना दाना आएगा, ना स्किप करेगी, कुछ नहीं करेगी। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा और मज़ीद इस तरह के पैटर्न बनाएं और इंजॉय करें। और फिर मुझे फेसबुक पे इमेजेस ज़रूर सेंड कीजिएगा कि किसने इस तरह की वर्किंग करने के बाद डिज़ाइनिंग की है। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपने क्या क्या वेरिएशन की है, वीडियो कैसी लगी। पूरी कोशिश की है कि सारा कवर करूं डीपली। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद और क्या देखना चाहते हैं या कौन सा स्टिच आपको अच्छा लगा, अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।